उद्देश्य है आप हमारे वहाँ गोरखपुर अंचल में जून 2024 के बाद से जब नई कार्यकारिणी अस्तित्व में आई, उसके बाद से हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे महामंत्री एवं अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोगों को एवरी सिंगल मेंबर काउंट मिशन के तहत हर सदस्य से मिलना था। हर सदस्य से मिलने का सबसे अच्छा तरीका संगठनात्मक बैठक करना था। उसी क्रम में हम लोगों ने स्वागत है अमृत पांडे साहब के परिवार का स्वागत है 9 जुलाई 2025 को हमारे स्टाफ एसोसिएशन का 105वां स्थापना दिवस कराया। अंतर क्षेत्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं कराई और इसी क्रम में आज ये हमारा 12वां कार्यक्रम था जो कि सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत 6 अक्टूबर 2024 हमारे धरोहर से हुई थी और आज ये वो पहला कार्यक्रम था, आज ये 12वां कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी सदस्य हमारे मेंबर्स से हम सभी एक छत के नीचे साथ में बातचीत कर सकें, उनकी समस्याओं उनके सुझावों को जानकर अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा सकें और सबसे महत्वपूर्ण बात हम अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकें। मैं आर.के. गुप्ता, उप महामंत्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन, गोरखपुर परिक्षेत्र। ये कार्यक्रम आज हमारा संगठनात्मक परिचर्चा के साथ साथ विदाई समारोह भी था। हमारे संगठन के 2 पदाधिकारी पिछले महीने रिटायर हुए हैं, उनकी विदाई का कार्यक्रम था। उसके साथ साथ जो संगठन के जो कार्य चल रहे हैं, उसमें जो उन्नति हो रही है, जो प्रगति है, उसके बारे में भी हम लोग बैठ के बातचीत की है। और जो हमारे जो आगामी जो दिनों में जो हमारी जो प्लान्स है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया और लोगों को सूचित किया कि हम लोगों का हमारा अगला कार्यक्रम क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की। मैं दिनेश कुमार सिंह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का महामंत्री लखनऊ मंडल। लखनऊ मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। आज का हमारा कार्यक्रम गोरखपुर परिक्षेत्र के जो हमारे डीजीएस हैं राहुल गुप्ता के द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर 2 हमारे साथी सेवानिवृत्त हो रहे थे, साथ में संगठनात्मक परिचर्चा का भी कार्यक्रम था। हम लोगों ने इस मीटिंग में उन दोनों को सेवानिवृत्त साथियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं और संगठनात्मक परिचर्चा में जो आज के ज्वलंत मुद्दे जो सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, स्टाफ की भर्ती कम है। स्टाफ की भर्ती खूब हो रही है, आपको पता नहीं संज्ञान में है कि नहीं है, लेकिन अभी हमारे 14,000 और 8-9 हज़ार और फिर हमें भर्ती हो रही है। पर्याप्त भर्ती है और लोड भी जो भर्ती हुई है तो उसका लोड भी काम का लोड भी कम हुआ है। सर अगर भर्ती हुई तो गोरखपुर में जाता में या तारामंडल में बैंक वाले को अपने व्यक्तिगत स्टाफ के काम शुरू करना पड़ रहा है। वो वहाँ के जो तत्कालीन वहाँ के जो मैनेजर होंगे वो अपने उस स्तर पर करते हैं। वो यहाँ से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर के काम करें। तो आज भी बैंक कर्मचारी ऐसा नहीं है। अभी जब से हमारे नवंबर 2023 से हमारे मंडल के जो महामंत्री जी ने अपना पदभार ग्रहण किया, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में हमारा लखनऊ मंडल लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हम लोगों ने इंटर रीजन इंटर मॉड्यूल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, ट्रांसफ़र किए हैं, जो कि शायद हम लोग को पिछले कभी नहीं हुए थे। हम लोगों ने अपने प्रत्येक मेंबर तक पहुंचने के लिए हर परिक्षेत्र के हर रीजन की सभा बुलाई है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को बुलाया है। उनको आज के जो भी उनके काम करने के तरीके हैं उससे उनको अवगत कराया है। इस तरीके के उनके द्वारा ये सब काम अपने मंडल में किए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन उपलब्ध कर सारे लोग। पुरानी पेंशन देखिए, अपडेशन हमेशा रहा है ज़िंदगी में। पहले हम लोग साइकिल से चलते थे, फिर बाइक में आए, फिर कार में आए। हर चीज़ का एक अपना अपना तरीका होता है। सरकार के द्वारा पेंशन की जगह एनपीएस लागू किया गया। तो वहाँ तो ग्रोथ हुआ, यहाँ तक चली गई। ऐसा नहीं है। अभी
जो भी एनपीएस में जो लोग आए हैं उससे जो पुरानी पेंशन है उससे ज़्यादा एनपीएस में फायदा है जो लग रहा है। या फिर एनपीएस का समर्थन कर रहा है? एनपीएस में समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जब जो भी सरकार के द्वारा चीज़ें की जाती हैं, ऐसा नहीं होता है कि हमको राष्ट्र के साथ चलना होता है। हमें कोई ऐसा नहीं काम है कि जो सरकार कर रही है तो हम उसका हर काम के लिए विरोध करें। जो भी सही चीज़ होगी उसका हम समर्थन करते हैं। पुरानी पेंशन जहाँ जहाँ सरकारों ने बहाल की, चुनाव हार गए। कहीं चुनाव नहीं हारे हैं भाई मेरे। राजस्थान सरकार ने बहाल किया हार गए, एमपी सरकार ने बहाल किया हार गए, छत्तीसगढ़ में हार गए। तो इसका मतलब यह है कि पुरानी पेंशन विलुप्त हो रही है और नई जो पेंशन है एनपीएस के रूप में है। अजय पांडे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में मैं कार्यरत हूँ।